ओदा खून प्यारा बन के वग पया धारा होया साडा कफारा डके पाप हमारे कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। अजीजा ने ग्रामी खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आपसे दरख्वास्त यह है कि लोगोस टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। लोगोस का मतलब है कलाम, ये ग्रीक वर्ड है और कलाम मुकद्दस की उम्मीद बातों को समझने के लिए और हर तरह के सवाल का जवाब हासिल करने के लिए लोगोस टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये सवाल दो लोगों का है, जिनमें से एक इवेंजलिस्ट गोहिर है और दूसरा सरफराज प्यारा है। तो इन्होंने वीडियो सुनी है जी। ये दो मुख्तलिफ लोगों ने मुझे भेजा, लेकिन कुछ दिनों से मैं मेरे पास था, आज वक्त मिला तो मैंने सोचा चले इस पे बात कर लेते हैं। दो मुख्तलिफ लोगों ने वीडियो का कहा कि जी एक पास्टर शैमे हंस जो इंडिया के हैं, उन्होंने एक गीत गाया है और उस गीत में उन्होंने, गीत का नाम है जी मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना हूं। लेकिन आगे चलकर वो कहते हैं कि जी एक दिन बना था मेरी खातर वो पागल, ये यीशु को कह रहे हैं। एक दिन बना था मेरी खातर वो पागल, तभी मिला था मेरी कश्ती को साहिल। ये उन्होंने जी उसकी जो शायरी है उसकी सेटिंग है उनके पास। शायर मुझे नहीं पता इसका कौन है, लेकिन ये मैंने फिर सुना तो मेरे सामने ये गीत इस तरह से आया है। बुनियादी तौर पर तो मकसद यही है, हमदोस्ताइश करना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान में बहुत हैं, क्योंकि ये देखिए आए रोज गीत, जो गीत लिखने का बहुत कंपटीशन गीत लिखने का बन गया हुआ है। बहुत सारे शायर आ रहे हैं और आना चाहिए भी, शायरों पर मुझे कोई इतराज नहीं है। बहुत सारे वर्शिपर्स हैं, गीत गाने वाले हैं, प्रेज एंड वर्शिप करने वाले, वो भी आए, अच्छी बात है। रूह और सच्चाई से अगर प्रस्तुत करेंगे तो वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो खुदा के नजदीक बाबरकत बात है। अब यहाँ पे क्या कहता है जी, एक खुदा के बंदे ने मुझे बताया कि जी वो चर्च में कलाम सुना रहा था बंदा, उसने कहा जी हमें रूह का नशा होना चाहिए। और एक गीत भी है, आपने सुना होगा, अह रूह का नशा ही कर छड़िया जी। अजीजों, बहुत सारे लोग गांदे ने, ਤੁਸੀਂ गौर किया कभी नशे का लफ्ज किताब मुकद्दस चो कितों भी कढ़ियो। रूह ਨੂੰ फिलहाल साइड ते रखो, नशा, और नशा किताब मुकद्दस च कोई भी है, किसी किस्म का भी है, ममनू है। ठीक है जी। नशे च मतलब नशई के बारे लिखा वो खुदा की बादशाही च नहीं जाएगा। नशा करने वाले बाइबल मुकद्दस इज्जत नहीं देती। ठीक है ना, नैगेटिव वर्ड है ना। हुण शायर की करता है, जिवें वो प्रीचर ने की किया और गुलकार ने की किया, दोवां ने उन्होंने रूह नाल अटैच करता है। अह मैनू रूह का नशा है, यानी नशा नैगेटिव है, नाल रूह लाता। सुन लो गल इन्हां दी, मुनासिब वर्ड यूज किए जा सकते थे। अब पाकरू को मैं इज्जत देता हूं, मैं पाकरू से भर गया हूं, मैं पाकरू से भरना चाहता हूं। वो किसी ने लिखा गीत, पाकरू से भर दे मुझे, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। वाह, हालेलुया, प्रेज गॉड। कितनी खूबसूरत शायरी है। तो इस तरह से भी यूज कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, आई मैनू रूह का नशा है। यार तेन रूह का नशा मतलब तू पहले किसी होर का नशा ही, तेन रूह का नशा हो गया। ये रूहुल कुदस की तौहीन है। पता नहीं किस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं। एक ममनुआ लफ्ज को आप खुदा की जात के साथ, उसके पाकरू के साथ अटैच कर रहे हैं। मैं समझता हूं पर्पज आपका ठीक है, यहां पे मिस्टेक कहां पे वो भी आपको बताता हूं। और ये मेरे भाई क्या कर रहे हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, खुदा का बंदा है, जाहिर है गीत गाए हैं। पहले भी इनके गीत पे मुझे इतराज है। वो मैंने खुद एक कॉन्फ्रेंस थी मरी में, और इस्लामाबाद के मशहूर पादरी ने वहां पे गीत गाया हारमोनियम के साथ, और तकरीबन 150 पादरी बैठे थे सारे। और उस वक्त जो होस्ट थे, खुदा के खादम आजकल नहीं है, मैं उनके साथ उनको असिस्ट कर रहा था। और लाहौर से एक डॉक्टर साहब ने कलाम सुनाना था, इस्लामाबाद से एक बंदे ने हमदोस्ताइश की, तो उसने वो गीत गाया जिसमें कहता बल दी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया। वो वाले इन्हीं का गीत है, इन्हीं साहब का।
मैंने जब सुना तो मैंने पादरी साहब से कहा, जो मेरे बुजुर्ग थे, मैंने कहा जी ये इन्होंने मिस्टेक की है थियोलॉजिकली, ये एक मतलब कमजोर थियोलॉजी है, ये इतनी सपोर्ट नहीं करती बिब्लिकली। तो मुझे कहते जाओ करेक्शन करो। मैं फिर वहां पे खड़ा हुआ, मैं 150 पादरी ਨੂੰ मैं कहा जे तुसी इंज गाई आना तो कलीसिया ने तो गाना ही गाना है। आप जो खुदा पुत्र बन के आ जाएगा तो फिर तो वो सलेडा हो गया, खुदा तो ना होया। पहले खुदा से फिर पुत्र बन गया, फिर पाखरू बन गया, फिर कुछ और बन जाएगा बाद में। खुदा अलग है, बाप जिसको हम कहते हैं, उसका बेटा अलग है, और पाखरू अलग है। ये किताब मुकद्दस की तालीम है। अच्छा जी, वो फिर मैंने हाईलाइट किया वहां पे। अभी इन्हीं साहब का ये गीत आ गया, पागल हूं दीवाना हूं। ये पहले तो अपनी बात करते हैं जी, मैं पागल हूं, चले जी ठीक है, ये तो ही मान सकने हैं, मतलब कोई भी बंदा अपने आप को कह सकता है। आगे कहते एक दिन बना था मेरी खातर वो पागल। अब इससे पहले अजीजों, मैं आपको पागल के मीनिंग बताता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, उनका पर्पस ठीक है, नेक है। पागल से मुराद है जी बेवकूफ। नसीमो लुगात मेरे पास पड़ी है, उर्दू डिक्शनरी, उसके मुताबिक बेवकूफ, अहमक, मजनू, दीवाना या दिमागी बीमार। ठीक है जी। ते एक ही कह रहा, कई दफा प्यार ना भी कहूं क्या जाता है, ए पागल होया फिरदा है, या ओ जा पागला जिया। प्यार ना भी क्या, लेकिन मकसद वही है। ਇਹਦਾ दिमाग मजनू है, दीवाना है, अहमक है, बेवकूफ है, या दिमाग तो हिल गया, पागल हो गया। ये इसके मीनिंग है। चले पॉजिटिव किस सेंस में आपने इसको लेना है जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। लोग की तालियां बजाई जाते हैं, कहे ये सुन पागल कह के, तौहीन कर रहे हैं आप मेरे खुदावंद यीशु मसीह की। ये तो शुक्र करें मसीहत की बात है, किसी और मजहब की बात होगी अगले ने आप ही ठोक देना सी, उन्होंने नहीं सी वेखना। लेकिन हम तो, हमें तो जाहिर हम इंटेंशन समझते हैं ना, कि इंटेंशन अच्छी है। लफ्ज का चलो हेर फेर हो गया, लेकिन सोच अच्छी है। तो ये अल्फाज दुरुस्त नहीं है, इनको मतलब माजरत कर लेनी चाहिए, या फिर ये कि आने वाले वक्त में मजीद कहें कि जी मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। अब गलती कहां पे होती है जी, चूंकि धड़ाधड़ गीत लिखे जा रहे हैं, लिखने वाला लिख रहा है लेकिन उसको क्रॉस चेक नहीं करवा रहा। हम आज तक काम करते हैं, हमें अपने काम पे भरोसा भी होता है क्योंकि हम लिखने वाले लोग हैं, लेकिन अपने काम को क्रॉस चेक करवाते हैं, प्रूफ रीड करवाते हैं। मेरी किताब है हाथ का दरख्त, जो है पादरी मुश्ताक शरीफ ने उसको प्रूफ रीड किया। मेरे आर्टिकल्स, अभी मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, मैंने आगे भेजा वो एक डॉक्यूमेंट्री का, मैंने कहा जी इसको प्रूफ रीड करें, क्रॉस चेक करें इसको, कहीं पे और आप चेंजेस चाहते हैं तो मुझे वापस भेजिए, मैं करके देता हूँ। क्रॉस चेक जरूरी है, हमें पता है हमारा काम ठीक है, फिर भी जरूरी है। लेकिन ये जो शायर लोग हैं, ये थियोलॉजिकली उतने स्ट्रांग नहीं होते। सारों की बात नहीं कर रहा, कुछ को खुदा ने बड़ी समझ दी होती है। अगर वो उतने स्ट्रांग नहीं है तो फिर उनको क्या चाहिए कि किसी पढ़े लिखे खुदा के खादम को अपनी शायरी चेक करवाएं। आजकल तो ऑनलाइन जमाना, किसी का नंबर लें, उनको व्हाट्सएप करें, उनको कहें सारी इस पे जरा नजर मारिएगा। पढ़े लिखे खुदा के खादम को, या सेमिनरी के जो टीचर्स हैं, राइटर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनको चेक करवा दें। वो आपका गीत पढ़ेंगे और बता देंगे कि गीत दुरुस्त है जी। अगर ये आपने किसी से चेक करवाया होता तो वो कहते यार पागल वर्ड मुनासिब नहीं है, आप वर्ड चेंज कर लें। जबरदस्त काम हो जाना था। मिसाल के तौर पर ऊपर भी शायद वो आपके लिए भी वर्ड चेंज करवा देते, तो आपका गीत हिट था। मिस्टेक यहाँ पे है कि हम जो है अपने काम को क्रॉस चेक नहीं करवाते, धड़ाधड़ लिखा है जी, फटाफट जी उसको गीत बनाओ, मार्केट से सुटो। ये बिजनेस बना हुआ ना, ये तकरीबन बिजनेस ही है ज्यादा आजकल गीतों का। तो इसलिए जनाब आप क्रॉस चेक करवाएं, मेहनत के साथ काम करें, खुदा के रूह की गाइडेंस से, उसकी रहनुमाई से काम करें, उसकी रहनुमाई मांगे, तो ये सारा अच्छा होगा। थियोलॉजिकली बहुत सारे गीत जो है जो वो गलत है, गाए जाते हैं लेकिन गलत है, कलाम मुकद्दस पर बेस ही नहीं करते। तो इन सब के लिए भी यही मैसेज है कि आने वाले वक्त में आप अच्छे गीत गाएं, क्रॉस चेक करवाएं, और वहां पे जो इंडिया में लोग देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें वो भी, ताकि किसी न किसी तरीके से वहां तक मैसेज फैले। पाकिस्तान में भी बहुत जरूरत है, बहुत गीत है जो थियोलॉजिकली रॉन्ग है, तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो अपनी जो शायरी है उसको क्रॉस चेक करवाया करें। थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू।